6 के बारे में हम देखते, देखिएगा भारत में हमने देखा कि भारत सबसे पहले तो देश बनता है, भाग 1 में क्या देश बनता है, किससे बनता है देश? देश राज्यों से बनता है, राज्यों का संघ है। हमारे भारत में 28 तो राज्य कितने 28 और 8 क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे मिलकर देश हमारा बना। सेकंड हमने पढ़ा नागरिकता से, क्या बताएं कि उसमें आखिरकार उस देश में रहेंगे कौन, तो हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। हमने और भी नियम इसमें पढ़े। तीसरा हमने पढ़ा कि जो नागरिक, जो आप लोग, हम लोग यहाँ पर है, हमें आखिरकार इस देश में क्या क्या अधिकार है, तो आप सब जानते हैं कि हमें समानता का अधिकार है, ठीक, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता वो अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसे हमारे कितने 6 अधिकार को हमने पढ़ लिए ना, चलेगा। फिर हमने पढ़ा अधिकार जनता के पढ़ लिए। इसके बाद हमने देखा कि भारत में जो है आपका जो सरकार बनेगी, सरकार मतलब राज्य, क्या बताएं, देखिए राज्य का ध्यान रखिए, संविधान में राज्य से तात्पर्य क्या है, सरकार से। राज्य अपन क्या समझते हैं, एमपी यूपी ये है, पर संविधान में राज्य का मतलब क्या है, जो सरकार से मिलकर बना वो राज्य है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य आखिरकार आप नागरिकों के लिए, हम नागरिक क्या करेगा, तो हमें सबको रोजगार चाहिए, हम सबको एक समान कानून चाहिए, तो राज्य का एक कर्तव्य होना चाहिए, कैसा बताएं, देश में सबके लिए क्या करें, बराबर कानून बनाए। यह बन चाहते, गांव में पंचायत गठित हो, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है, पर्यावरण की सुरक्षा हो, ये हमने बात की, बात समझ में आएगी बताएं, ठीक है ना। ये सारी बातें किसमें दी है, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 है ना। इसके बाद 51 का में नया जोड़ दिया, क्या, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। अब देखिए आप, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1976 में, किस समिति सिफारिश पर, बोलिए किस समिति की, समिति नाम क्या, अरे बोलो, एक दो की आवाज आ रही, क्या सरदार, समिति की सिफारिश पर। संविधान में कौन सा बदलाव किया, कौन सा नंबर का, कौन सा, 42वां, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आधे लोग बोले, मतलब आधे ने पढ़ा दी, चलिए ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब देखो, अब बात करते हैं, अब जो मोदी सरकार है उसको बोलेंगे संघ, क्या बोलेंगे, और जो शिवराज सिंह मामा की सरकार है वो क्या बताया, आपका राज्य। तो आखिरकार ये सरकारें कैसे बनती है, तो देखिएगा भैया, भारत में संघ मतलब की केंद्र सरकार, और राज्य मतलब जो वर्तमान में 30 राज्य आपको पता है, ये जो पूरा हमारा भारत है, इस भारत में राज्य कितने बताए आपके, इसमें 30 राज्यों में मुख्यमंत्री कितने में, 30 राज्यों में, 30 राज्यों में मुख्यमंत्री है, मतलब जहां मुख्यमंत्री वहां विधानसभा होगी, तो हम इनकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले संघ की बात कर लेंगे, तो संघ सरकार जो होगी ना आपकी, उसमें एक डिपार्टमेंट होगा कार्यपालिका, कौन सा बताएं, कार्यपालिका। सर कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका और संसद, इसे चाहो तो विधायिका बोल दो, चाहो तो क्या बोलते हैं इसे आपका, विधायिका, विधायिका कह सकते हैं, ठीक है ना। कार्यपालिका का मतलब ये होता है, देखिएगा, जिसमें कौन हो, जिसमें हो राष्ट्रपति, कौन हो बताएं, राष्ट्रपति, जिसमें कौन हो उपराष्ट्रपति, कौन बताएं, उपराष्ट्रपति, जिसमें हो आपका पीएम प्रधानमंत्री, और आपका मंत्री परिषद, और एक महान्यायवादी, महान्यायवादी। सर क्या कहना चाहते हैं आप, इसे मैं लिखवाऊंगा पूरा, अभी उन्होंने समझना आपको ना। कार्यपालिका का मतलब है द एग्जीक्यूट, जैसे सपोज करें अभी किसानों के ऊपर कानून बनाया था, अब वो किसान वाला कानून जो था ना आपका, वो बना कहां पर, संसद में, क्या बताएं, ध्यान रखिए, क्यों, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता ने जिनको वोट डाल करके संसद में भेजा, ठीक, वो लोगों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक। यदि ये संसद नहीं होती ना, और ओनली कार्यपालिका होता, तो देश में लोकतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता। भाई राजाओं का यही होता था, राजा बताइए, क्या राजाओं को जनता चुनती थी क्या, नहीं ना आपका, भाई राजा अपने हिसाब से जो उसे करना है कानून बनाया जाता था और लागू हो जाता था आपका। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब जनता जिसको वोट डालेगी, ठीक, वो व्यक्ति जनता की आशाओं और उम्मीदों के अनुरूप जो है सिस्टम में काम करेगा। आज हमने महेंद्र सोलंकी को चुना, तो इनका काम क्या है कि संसद में जाकर बैठ करके और क्या बताया, हमारे राज्य, हमारे संसदीय क्षेत्र, ठीक, हमारा जो शाजापुर देवास है, इस क्षेत्र के मुद्दों को उठाना। ऐसे यदि हमने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल में चुना, तो उनका काम है भोपाल के क्षेत्र के आसपास की सारी समस्याओं को संसद में लेकर जाना। रमाकांत भार्गव को हमने चुना, तो विदिशा और इछावर क्षेत्र की सारी समस्याओं को लेके जाना। पूरे मध्य प्रदेश से 29 सांसद चुनकर गए कहां पर, संसद में। वो काम क्या है, हमारे यहाँ के समय, अब सपोज करें अभी थोड़ा हमारा ओवरब्रिज बनने का है, रेलवे ट्रैक के पास आपने देखा कि लगातार क्या बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो हम सब क्या चाहते हैं कि ट्रैफिक से हमें जो है इस परेशानी से मुक्त हो, तो इसके लिए आप ओवरब्रिज बनना चाहिए।
तो इस ओवरब्रिज की बात कौन करेगा संसद में जाकर? हमारा सांसद। कौन बताए? ठीक। अब ऐसे ही क्या देश के जितने भी राज्य होंगे आपके, सभी राज्यों में अलग अलग ये मुद्दे होंगे, ठीक है ना? हर राज्य का कुछ ना कुछ मुद्दा होगा। सभी राज्यों के मुद्दे कहां पे जाएंगे? संसद में। अब संसद में इनका एक मंत्री होता है। जैसे मान लो पुल बनाने की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्री होता है, ठीक है ना? ठीक, उससे बात की जाएगी। वो जो मंत्री है आपका, वो सभी राज्यों का देखेगा, ठीक है ना? संसद में बात करेगा, भैया इतने राज्यों से ऐसी बातें आई, यहाँ पे बनना चाहिए प्रस्ताव। ठीक, सरकार उस प्रस्ताव को बनाएगी, संसद में पास करेगी। तो संसद में क्या होता है? कोई भी कानून बनता है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा कि कानून कहां बनते हैं भारत में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे समझ बनते हैं। अब देखिए, संसद में जब कोई कानून बनता है तो वो कहलाता है आपका बिल। क्या होता है आपका? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल। बिल या बोलेंगे विधेयक। लेकिन देखिए, बन तो गया। अब इसके बनने के बाद में कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ बड़े लोग, भाई गांव अपने घर में अपन मान लो पिताजी कोई काम कर रहे हैं तो पिताजी ने डिसाइड तो कर लिया कि ब्याह करना है छोरा को, लेकिन बताओ कि अंतिम निर्णय दादाजी देते हैं या घर के बड़े देते हैं या परिवार के कुछ वरिष्ठ लोग देते हैं कि भैया सही समय नहीं है, देखेंगे ना उसको आपका। तो इसी प्रकार से संसद कानून तो मतलब बना लेती है, ठीक, उसको एग्जीक्यूट, उसको चलाता कौन है? वो चलाता है कौन बताएं? कार्यपालिका। कौन बताए? अब क्या है, ये यहां से बनकर जाएगा कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति इस बिल पर जब साइन कर देगा तो ये बन जाएगा आपका एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। एक्ट बोले तो आपका कानून। कहने का मतलब है अब से देश में लागू माना जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे आपने पढ़ा कि 1 जुलाई 2017 से क्या बताया? जीएसटी लागू हुआ। तो लागू हुआ कब? लागू हुआ जब राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया। जैसे आपने दो मुद्दे देखे होंगे, एक देखोगा सीएबी, कौन सा? सीएबी, और एक आपका सीए। देखा होगा ना आपने 1-1.5 साल पहले देखा होगा कि कुछ लोग बोर्ड लगाकर, बैनर लगाकर के सीएबी का विरोध कर रहे, कुछ कमीने, ठीक है ना? आपने देखा होगा, ठीक है ना? हालांकि मैं किसी का पार्टी से मतलब नहीं है, पर मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये बिल उन लोगों के लिए है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या क्या बताया आपका बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू है, ठीक है ना, जो वहां पर सताए जा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनको भारत का नागरिक बनाना है, इसीलिए इस कानून को लाया गया। लेकिन कुछ लोग इसे इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जैसे भारत के लोगों को यहां से भगा दिया जाएगा, जैसे किसी और विदेशियों को, बहुत सारों को भर लिया जाएगा। भाई आप बताइए, ठीक है ना, कि हिंदू जो है आपका वो कहां पर अल्पसंख्यक है? हिंदू अल्पसंख्यक कहां पर? पाकिस्तान है। क्या बताएं? अब यदि अपन ऐसा कहें हिंदुस्तान में रहकर के कि हिंदू संकट में है, हिंदू परेशानी में है, तो ये बात हजम हुई किसी को? क्या? हाँ, मुसलमान बोले तो चलेगा एक बार, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। भाई आज हिंदू को यदि किसी देश से भगाया जाता है तो आप ये बताइए, क्या वो दुनिया के किसी अन्य देश में, किस देश में शरण लेगा? वो नेपाल वाले लेंगे, उसको झेलेंगे क्या? पाकिस्तान झेलेगा क्या आपका? मुसलमानों के कई सारे देश है, आपको पता है, ठीक है ना? सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान है, ये कहीं भी ले जा सकता है। तो ये बिल उन लोगों को, और देखिए